हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त प्रिंस कुमार फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि कल हम लोग इस चैप्टर को शुरू किए थे, फिजिक्स चैप्टर 1 पार्ट 2, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कल के क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जाना था। आप लोग उसे याद भी कर लिए होंगे, नोट्स तैयार कर लिए होंगे। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 2 शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रे बीम। रे मतलब किरण, बीम मतलब पुंज होता है, और या लाइट बीम यानी प्रकाश पुंज। क्या है? दोनों एक ही चीज होता है। इसके प्रकार का वर्णन करिए। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे मतलब पूरी ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणों, यानी किरण जो है कि लाइन की तरह चलता है, तो किरणों के समूह को, समूह मतलब बहुत सारे किरण, यानी बहुत सारे किरण जब एक साथ चलते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं समूह। तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है। देखिए पूंज, पूंज का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। पुअरा का पूंज आप सुनते हैं कि पुअरा का पूंज लगा हुआ है, तो पुअरा का पूंज में एगो पुअरा थोड़े ना होगा, बहुत सारे पुअरा होंगे, ठीक है ना। उसको शुद्ध हिंदी में पुआल भी बोलते हैं, लेकिन पुअरा बोलते हैं हम लोग, थोड़ा बिहार से ना है तो सब चीज़ थोड़ा सा अपने भाषा में अच्छा लगता है। तो उसी तरह किरणों का भी अगर पुंज लगा दिया जाए तो उसको किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहेंगे। प्रकाश पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम। अब डाइवर्जिंग बीम क्या है तो चलिए समझते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैल जाती हैं तो इस प्रकार के किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए कोई बिंदु है और वहाँ से प्रकाश की किरण निकलती है और चारों ओर फैलने का कोशिश करती है। जैसे मान लीजिए ये बिंदु है, ठीक है, बिंदु है, ऐसे लाइट निकला एक दिशा इधर, फिर एक इधर निकल रहा है, एक इधर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, ऐसे देख रहे हैं ना। मतलब कि अलग अलग फैल रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज, जो एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलने लगे। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं टॉर्च में। टॉर्च में क्या होता है जी, एक बल्ब होता है छोटा सा, जैसे ही उसको जब स्विच ऑन करते हैं तो उसका प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, ठीक है ना। एक बिंदु से निकलता है और चारों ओर उसका प्रकाश फैल जाता है, तो वो होता है अपसारी किरण पुंज। अंग्रेजी में डाइवर्जिंग बीम बोलते हैं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में बोलना है कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाए तो उसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। और ठीक इसका उल्टा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है ना कि उसमें बहुत सारे जगहों से किरणें आके एक पॉइंट पे मिलती है। ये तो था कि एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे जगहों से किरणें आती हैं और किसी एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं। जैसे देखिए ये किरण आ रही है, ये देखिए तीर का निशान बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी पे ध्यान देना है। ऐसे आई, यहाँ पे मिल गई, फिर ऐसे आई, यहाँ पे मिल गई, ऐसे आई, यहाँ पे मिल गई। बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं, तीन ही नहीं बहुत हो सकती हैं। तो हम कहेंगे कि जब अनेक किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो इस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए आप लोग नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाते रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। नोट्स मतलब ज़रूरी है। मैं एकदम आपको पढ़ा रहा हूँ, समझिए क्लास में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये वो नहीं है कि किसी तरह काम चलाया जा रहा है यूट्यूब पे, नहीं। मैं नहीं सोचता कि आप लोग, बहुत सारे मेरे ही कोचिंग के बच्चे होंगे जो सोचते होंगे कि मतलब क्या जाना है नहीं जाना, आए नहीं है वो अलग बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पढ़ाऊँ तो अच्छे से पढ़ाऊँ, ठीक है ना, पूरी ईमानदारी से। उसके बाद तीसरा हमारा किरण पुंज है, सॉरी, हमारा तीसरा किरण पुंज है समांतर किरण पुंज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पैरेलल बीम। जब अनेक किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती हैं, मतलब गति करती हैं, तो इस प्रकार के किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए लाइन दिख रहे हैं ना, ऐसे एक दूसरे के एकदम समांतर। समांतर का अर्थ क्या हुआ? रेल की जो पटरी होती है ना, दोनों एक दूसरे के समांतर होती है, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि जो दूरी है, हर जगह एक समान होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ से, अगर यहाँ से 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, पूरा 2-2 मीटर का बीच का गैपिंग, इसी को समांतर बोलते हैं। तो जब किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। तो इस प्रकार हमने जाना कि किरण पुंज कितने प्रकार के जी, 3 प्रकार के।
कौन कौन? अपसारी, अभिसारी और समांतर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ना, ये क्वेश्चन जो है हमको लगता है कि बचपन से हम भी पढ़ते हैं और आप लोग भी पढ़ते होंगे, साइंस में बराबर पढ़ाया जाता है, 6-7 से ही सब पढ़ाया जाता है। ये पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से आर पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जहाँ से प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी, यहाँ पे आप लोग पानी दिख रहे हो ना, ये पानी, तो पानी से प्रकाश आर पार हो जाता है। हवा, हवा पूरा फैला हुआ, हवा तो दिखेगा नहीं, उसका तो कोई चित्र होगा नहीं, तो हवा में भी मतलब आर पार हो जाता है। कांच, यहाँ पे दिख रहे हो, ये एक गिलास टाइप का है कांच का, जिसको हम लोग शीशा बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया पारदर्शी पदार्थ। और अगला क्वेश्चन 8 नंबर हमारा है, अपारदर्शी पदार्थ यानी ओपिक्यू ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो ठीक पारदर्शी का उल्टा होता है। जिन वस्तुओं से प्रकाश थोड़ा सा भी आर पार ना हो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मतलब पारदर्शी में हमने क्या पढ़ा कि जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो जाए, इसमें थोड़ा सा भी आर पार ना हो। जैसे कि दीवार, यहाँ पे आप दीवार देख सकते हैं, दीवार समझते हैं, दीवार, इससे कोई लाइट आसपास नहीं आर पार नहीं करेगा। लोहा, अगर लोहा का भी, लोहा से अगर हम टॉर्च जलाएं तो आर पार नहीं हो सकता है। पत्थर, यहाँ पे पत्थर आप लोग देख सकते हो, इससे भी प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। तो इन वस्तुओं को हम लोग कहेंगे अपारदर्शी पदार्थ। और आज के लिए हमारा अंतिम क्वेश्चन है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए और लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मन बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिन वस्तुओं से प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार ना होकर थोड़ा सा आर पार होता है, मतलब पूरा पूरा आर पार नहीं होता है, थोड़ा सा हो जाता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, ये कांच दिख रहे हैं, रगड़ा हुआ फूटा उटा है, तो इससे लाइट पूरा पूरा पास नहीं करेगा। तेल लगा हुआ कागज, ये कागज जो है इसमें तेल लगा हुआ है मान लीजिए, तो इससे भी लाइट पूरा पूरा पास नहीं करेगा। दूध, यहाँ पे ग्लास में दूध रखा हुआ है, इससे भी लाइट पूरा पूरा पास नहीं करेगा। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या जाना जी? सबसे पहले कि प्रकाश पुंज, किरण पुंज, उनके प्रकार, कि अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। फिर हमने जाना पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। तो इस तरह हमारा 9 क्वेश्चन हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, और फिर हम कल हाजिर होंगे अपने तीसरे वीडियो के साथ। और कल की क्लास में हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है और उसके परावर्तन के नियम क्या है, उससे संबंधित कुछ कुछ बातें जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही।